नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है मीन राशि के साढ़े साथी के बारे में। यानी मीन राशि पे भी फिलहाल में शनि आ चुके हैं जो 5 साल रहेंगे। इसके पहले 2.5 साल थे और अब यहाँ से जो 7.5 में से 5 साल कम उनके बचे हुए हैं। हाँ ना ध्यान में। तो ये 5 साल मीन राशि पे चलेंगे और इसमें कैसा है कि जो भी चलेंगे समझो तो उसमें परेशानी, डिप्रेशन, हैरानी, हाँ जो भी समझो नुकसान, काम में असफलता, संबंध खराब होना, संसार में प्रॉब्लम आना, ये सारी बातें उसमें लगी रहती है। कर्ज होना, हाँ ये सारी अलग अलग प्रकार की परेशानी अब इसमें मीन राशि पे चलेगी जो 5 साल की ले रहेगी। यानी 2.5 साल से चला रहता है। उसमें एक अलग अलग स्टेप गिरती है, 3 स्टेप गिरते हैं, कभी भी ख्याल में रखना। तो हर स्टेप में उसमें पहली स्टेप अगर गिरी तो 7.5 साल के लिए गिरती है, दूसरी स्टेप गिरी तो 5 साल के लिए गिरती है, उसके अलावा स्टेप गिरी तो भी 2.5 साल के लिए गिरते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेप उसमें से चलती है। जो पहली स्टेप उनकी निकल चुकी है, अभी फिलहाल में मीन राशि पे कहने का मतलब शनि महाराज ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी उस राशि में प्रवेश हो चुका है करके अभी 5 साल के लिए शनि महाराज का प्रभाव हाथ चलेगा, जो जिसमें पेट पे रहेगी। कहने का मतलब मीन राशि पे पेट पे 7.5 चलेंगे, 7.5 नहीं 5 साल के लिए समझो। ये शनि का प्रभाव चलेगा। अब इसमें कैसा है इसमें कैसा है कि हमारे जो भी राशि, ये राशि जो है इसके सफलता कम हो जाती है, गुरु का साथ नहीं मिलता। ऐसे उसमें अगर गलती से ही अगर शनि की महादशा चली है, शनि के अंतर से चली है, या राहु की महादशा चालू चालू हो, या पनिशमेंट केतु महाराज की पनिशमेंट चालू हो, ऊपर से शनि का प्रभाव चालू हो, तो इसमें परेशानी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। एक तो हमारे कुंडली में अगर कोई ग्रह हमारे साथ देने वाला हो तो फिर शनि का प्रभाव किसी कारण से कम आता है। या हमारे कुंडली के हिसाब से अगर शनि का प्रभाव जो भी समझो, हाँ वो रहता है ना, समझो पूरी तरह से फुल डिग्री में है, क्या मध्यम डिग्री में है, क्या अस्त हो चुका है, इसका भी परिणाम उसमें होता है। तो मीन राशि जो होती है ना, मीन राशि के हिसाब से देखिए जाए तो उन मीन राशि को तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके अलावा आपको बता देता हमारी जो लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली में जो लग्न लिखा होता है ऊपर के साइड में, उसमें भी अगर 12 का अंक लिखा होता है, ऐसे व्यक्तियों को भी परेशानी आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो हमारे सर पे है, लग्न में है, यानी हमारे सर पे है, हमारे आचार विचार पे है, हमारे रहन सहन पे है, हमारे चेहरे पे है, आंगन में उन्हें भी इस प्रकार की परेशानी आने की संभावना ज़्यादा सर बनी रहती है। क्योंकि 30 साल के बाद कम ज़्यादा शनि महाराज का प्रभाव आता है और एक जो बोलते हैं कर्मफल, हमारा कर्मफलों का हिसाब हमारा लगता है। तो ऐसे इसमें ये बातें होती है। अब कैसे कर्मफल के हिसाब जो है शनि महाराज ये 7.5 साल में निकालते हैं हमारे। अगर उन्होंने गुस्सा दिया, जो बोलते हैं ना कुदरत ने अगर गुस्सा किया तो 7.5 की जगह 1 साल, एक मिनट में भी गुस्सा निकाल सकते हो। लेकिन शनि महाराज ये दयालु है, उसे क्या करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े नुकसान हमारे हाथों से होता है उसे बहुत लंबा कर देते हैं। 1 सेकंड 1 मिनट के अलावा उसे 7.5 साल के लिए कर देते हैं, जिसके कारण से इंसान का यानी आयु नहीं खत्म होता है, एकदम वहाँ उसका जीवन वहाँ पे नष्ट नहीं होता है, उसे वो चलने देता है। लेकिन 7.5 साल तो उसे तकलीफ जाती है, जिसमें से फिलहाल में 2.5 साल पहले मीन राशि वालों ने तो तकलीफ बर्दाश्त कर ली है और 5 साल के लिए बचे हुए हैं। और 5 साल इस प्रकार से आराम से 5 साल उसे निकलना पड़ेगा हमें। तो इसमें कैसा शनि महाराज के जो भी इनका प्रभाव होता है, इनके दिल दिमाग पर, इनके व्यवहार पर, इनके रहन सहन पर, इनके धन पर, इनके संसार पर, हाँ इनके संबंधों पर, सारे सब जितनी बातें हमारी होती है हर पर इनका प्रभाव चलता रहता है। तो ऐसे इसमें अगर शनि के हिसाब से ही हम अगर रहे तो हमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो उनको शनि महाराज को जो पसंद है उनके वो बातें हमने करना चाहिए। शनि महाराज के जो भी उपाय होती है वो अगर करेंगे तो शनि महाराज का प्रभाव हमें कम हो जाएगा, उनके जो गुस्सा होता है वो भी हमें कम होते चले जाएगा। यानी बहुत सी बातें आती है। फिर ऐसे वक्त शनि महाराज के लिए क्या करना चाहिए, मीन राशि वालों ने ख्याल करें, हम थोड़ा सा मीन राशि वालों ने जो 5 साल हमें निकालना है, तो ऐसे वक्त शनि महाराज की आराधना करें। शनि महाराज को रोज हो सका तो शनि चालीसा या हनुमान चालीसा, आप 2 में से कुछ भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पूरे दिन में से 5 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे उतना आपका वातावरण अच्छा बनेगा, आपको सफलता ज़्यादा होगी, यानी उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, पनिशमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर ध्यान में, हाँ ये ऐसा करना, इस प्रकार से करना चाहिए। शनि चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा, या उसका मंत्र जब भी कर सकते होंगे तो ओम श शनिचराय नमः, हाँ, या सूर्यपुत्र दीर्घ दोह विशालाभ शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हर्तु में शनि, इस प्रकार का भी मंत्र आप कर सकते हो। हाँ ये भी बड़ा मंत्र है, लेकिन ये भी कर सकते हो जिसमें
शनि महाराज की प्रसन्नता आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगे, उनका नुकसान नहीं, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे डायरेक्ट दिल दिमाग पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे सर्विस पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे खान पान पर, इनका सभी बातों पर इनका असर होता है। यानी पनिशमेंट 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 मिलती है। यानी सहज और सरलता से जो काम हमारा सही चलता था वही काम हमारा ब्रेक होता है। तो ये बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी उसमें होती है। बड़े से बड़े अपघात बोलते हैं ना, एक्सीडेंट होना, झगड़ा तंटा होना, कोर्ट कचहरी होना, इस प्रकार के भी बड़े से बड़े नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। रिलेशन खराब होना, पैसा डूब जाना, पैसा न आना, है ना, कर्ज होना, कर्ज न फिटना, कर्ज बढ़ती ही चले जाना, प्लानिंग फेल होना। तो ये बहुत बातें हैं, एक बातें नहीं। बच्चे होंगे पढ़ाई गढ़ाई के हिसाब से, उन्हें भी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी जाती है। तो ऐसे इसमें समझ लेना चाहिए, कभी भी ख्याल करें, हमारे बच्चे हो, हम हो, जो भी घर का कोई व्यक्ति हो, अगर किसी बात की कोई परेशानी उनके साथ आती हो तो पहले उनकी कुंडली की स्टडी कर लेना चाहिए, उनकी राशि की स्टडी कर लेना चाहिए, कौन सा ग्रह उनके साथ चालू है। हम क्या करते हैं, उनका कोई नुकसान का ग्रह चालू हो, पनिशमेंट का ग्रह चालू है, वो अगर ठीक से न रहता हो, खान पान ठीक से नहीं करता हो, रिलेशन ठीक से करता नहीं हो, निभाना तो हो, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ लाता हो, तो उसकी स्टडी कर लेना चाहिए, उसकी कुंडली की, और उसके बाद में उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहिए, उसे संभाल लेना चाहिए। क्योंकि किसके ऊपर कौन सा ग्रह चालू है ये हमें पता नहीं होता, और हम उसे ही गुनहगार समझना शुरू करते हैं। एक प्रकार का ये पनिशमेंट है, नेचुरल पनिशमेंट है, जो दिखाई देता नहीं है। बोलते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, किसी को भी एकदम से कहते हैं ना, गलत नहीं बोलना चाहिए कि उसका ग्रह किस प्रकार से चालू है, क्या चालू है, देखना चाहिए। क्योंकि बड़े से बड़ी बीमारी लग सके तो बीमारी लगती चली जाएंगी, नुकसान होता है तो नुकसान ही होते चले जाएगा। तो ये बातें होती चली जाती, जॉइंट की तकलीफ होना, लोहा खराब होना, गाड़ी खराब होना, संबंध खराब होना, बड़े अधिकारियों से दुश्मनी होना, नौकरी छोड़ने की इच्छा होना, बिजनेस बंद होने की इच्छा होना, या उसमें सफलता प्राप्त न होना, आनंद में बहुत बातें होती है। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसे इसमें किसी का भी स्टडी करने के बाद उन्हें हेल्प करना चाहिए। आप हेल्प करोगे तो आपको भी उसमें फ़ायदा मिलेगा, ये क्या है, और उसका भी थोड़ी, उसके सामने वाले को भी थोड़ी राहत मिलेंगी। तो चलो, शनि महाराज का और क्या करना चाहिए उसके लिए और बता देता मैं। सादे सादे उपाय, बड़े बड़े उपाय करना चाहते हो तो भी हम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते बड़े बड़े उपाय करके। हम आजकल के जो दुनिया है, भागदौड़ की दुनिया है, इसी कारण से भागदौड़ की दुनिया में हमने इतनी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें मत आपको। तो शनि महाराज को अन्नदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, शनि उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं हम। तो कैसा है, रोज चींटी, पंछी, कुत्ते, गैया हो गैया, जो भी हो समझो, गरीब हो गरीब, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सुबह सुबह हम तो देखो, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान, जिसमें पूरा पेट भर जाए सामने वाले का, तो छोटी बात होती है। छोटी सी बात होती है, कैसा पार्ले बिस्किट का पूड़ा लेना चाहिए, जो 2 रुपये का मिलता है, 5 का मिलता है, 10 का मिलता है। वो सुबह सुबह लेना चाहिए, थोड़ा हाथों से जितना बारीक हो सका उतना बारीक करके चींटी, पंछी और कुत्तों को खिला देना चाहिए, जिससे उनका पूरा पेट भर जाएगा। कुत्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए, गैया हो गैया को देना चाहिए, गरीब हो तो गैया को, गरीबों को खिलाना चाहिए। लेकिन सुबह जो चींटी, पंछी, कुत्ते को अगर रोज़ खिलाओगे आप पार्ले बिस्किट का पूड़ा, तो वो बहुत शांत हो जाए। शनि महाराज का जो प्रभाव होता है हमारा, वो प्रभाव बहुत शांत हो जाता है उसी प्रकार का। इसी प्रकार हम जब स्नान करेंगे ना, तो स्नान करने के बाद में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार बदन को तेल वगैरह लगाना चाहिए। हाँ, उसके बाद शनि उससे भी अच्छा होता है। शनि चालीसा, हनुमान चालीसा रोज कम से कम 5, 11, 21 बार पढ़ सके तो पढ़ना चाहिए। ये भी करना चाहिए। इसी प्रकार से शनिवार को या अमावस्या को शाम को अन्नदान करना चाहिए। शनि मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। और ज़्यादा ही तकलीफ होती होंगी दिमाग को, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा परेशानी आती हो, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ चुका हो, हमारा हो या हमारे घर में का किसी का भी हो, तो एक सरल उपाय बताता है, सादा सरल उपाय। एक डिब्बे में तेल लेना चाहिए शाम के टाइम पे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के करीब शाम के टाइम में, अंधेरे के टाइम में, अमावस्या या शनिवार के दिन, अमावस्या हो रात के या शनिवार की रात हो, तो उस दिन उसमें 1 मिनट देखना चाहिए। उसे छाया दान कहते हैं। तो फिर हमने छाया दान करना चाहिए। हाँ, हमारी जो निगेटिविटी है वो उसमें समा जाती है, तो उसमें 1 मिनट देखना चाहिए। शनि महाराज का नाम स्मरण करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में शनि महाराज को प्रार्थना करते हैं, शनि महाराज हमसे जो भी गलती हुई है हमारे जीवन में, तो हमें माफ़ करें, और हमारे पनिशमेंट हमें कम करें, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए।
और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते करते, उनका नामस्मरण करते करते, फिर वो तेल 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी हो, फिर वो तेल शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, तेल के दिए में दिल देना चाहिए। अगर ऐसा आप बार बार करोगे तो आपके शनि का जो भी प्रभाव होगा, दुष्परिणाम होगा, वो आपको कम होते चले आएंगे, जिसमें सफलता अच्छी मिलेगी, घर में रहने का दिल होगा, बड़े बड़े जो स्टैंड वगैरह होते हैं ये नहीं होते हैं, कोर्ट कचहरी के बड़े बड़े काम रुके हो गए या कोर्ट कचहरी आ चुकी हो आंख पे किसी कारण से, तो इसमें भी सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी। उससे गाड़ी वगैरह अच्छे से धो लेना चाहिए, लोहे की जो भी चीज़ें है उसे थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसे शनिवार के दिन में अवश्य तेल वगैरह लाना चाहिए, ऑयलिंग वगैरह अच्छे करो, ग्रीसिंग वगैरह अच्छे करना चाहिए, जिससे आपको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। किसी मंदिर का लोहे का बांधकाम चालू हो तो अवश्य लोहा वगैरह दान करे, या लोहे की कड़े वगैरह मिलती है ना, दिया वगैरह, अवश्य किसी मंदिर में देना चाहिए तेल वगैरह के साथ में, जिससे हमें शनि शांत होते हैं। छोटी छोटी बातों से ही शनि शांत हो जाते हैं। हाँ, उनका प्रभाव तो जितने दिन रहना उतने तो रहेगा, लेकिन 100% की पनिशमेंट के योग हो। अगर हम 25 पे आए 50 पे आए तो हमें बहुत राहत मिलेगी, जितने उपाय करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो कर्म की ओर देखते हैं, है ना। तो फिर करना चाहिए, उससे हमें राहत मिलेगी दोस्तों। इसी प्रकार की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।